बलूचिस्तान और केपी के सरहदी इलाके दानासर में अलमनाक हादसा, बस खाई में जा गिरी, 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर शिरानी की तस्दीक, मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल, हलाकतों में इजाफे का खदशा। दुश्वार गुजार इलाके में जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और इमदादी टीमों की मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयां जारी। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। बलूचिस्तान हुकूमत का दानासर में बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार, मुतालिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। मुआविन वजीर आला शाहिद रिंद कहते हैं अलमनाक सानहा पर सोगवार हैं, मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत और मुआवनत फराहम करेंगे। जख्मियों को इलाज की सहूलियत फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान में बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर जरदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का बस हादसे पर इजहार अफसोस, कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। वाशिंगटन दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा का बड़ा बयान, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत मसाइब झेले। भारत पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। कहा भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी। शाइनिंग इंडिया का नारा खोखला है। इंडियन क़यादत हकायक तस्लीम करने से गुरेजा। हिंदुत्व नजरिया ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आखिरी दीदार, जस्ते खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। मुसल्लल अल कबीर में ताज़ियती तकरीब के इंतजामात हतमी मराहिल में। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी को तेहरान से क़ुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। तदफीन मशहद में होगी। तेहरान में रिक्कत आमेज़ मनाजिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ़द तेहरान पहुँच गया। तदफीन की 7 रोज़ा तकरीबात में 200 से ज़ायद गैर मुल्की शख्सियात की आमद मुतवक्का है। दुनिया भर के 600 से ज़ायद सहाफ़ियों को दावतनामे जारी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वालिद की ताज़ियत की तकारीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के दौरान हमला हुआ तो संगीन नतायज होंगे, ईरान की वार्निंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा मुखालिफिन कार्रवाई से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी मुकद्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की शहीद अहलिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहरा हदाद आदिल 28 फरवरी को अपने ससुर आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई थी। तेहरान ने तकरीबन हमारी तमाम बातों से इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में 300% महंगाई है। मुंजमद असासों से मकई, गंदम और दीगर अमरीकी ज़रूरी अजनास खरीदी जाएंगी। ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो रिवायती मानों में जंग नहीं थी। मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना था। चाहें तो ईरान के बाकी मानदा मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। इसराइल अमन का दुश्मन, अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान ईरानियों के कत्ल का मंसूबा बना लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, लिखा वाशिंगटन को खदशा था इसराइल इराक़ और कालिबाफ को निशाना बना सकता है। मुमकिना हमले के बायस मुज़ाकरात नाकाम और जंग दोबारा शुरू हो सकती थी। खित्ते के बहरान का पायदार हल, सफारतकारी ताकत के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त सिफाती कोशिशों की कामयाबी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के एहसास के तहत सालसी का आगाज किया। राब्ते के तमाम चैनल्स खुले हैं। दोहा मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ हुई। अमरीका और ईरान बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर आला पंजाब का कान्हा और बागबानपुरा में हादसात से बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस, कहा वालिदैन बच्चों को ऐसी जगह ना भेजें जहां हिफाजती इकदामात नाकाफी हों।
मरियम नवाज की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग में अमन कमेटी के किरदार की तारीफ। कहा, चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करना है। पंजाब में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल, तमाम इदारे मेहनत और दिलजमी से काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदा तनवीर इलियास और कई अहम सियासी शख्सियात IPP का हिस्सा बन गईं। वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सूरी मीरपुर, रावलाकोट, पूंछ, कोटली और बाग से साबिक़ वज़रा और अरकान असम्बली का शमूलियत का ऐलान। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान का अरकान का खैर मकदम। पार्टी परचम पहनाए, अरकान का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। अवाम के साथ खड़े हैं, रियासत के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार है। PTI का एलामिया। बायकॉट का फैसला क़यादत और इत्तेहादियों के मशवरे से किया। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पैगाम। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार, सियासी कमजोरी और खौफ का वाज़ेह सबूत। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI वालों को जमहूरियत पर यकीन होता तो मैदान छोड़ने के बजाय अवाम के पास जाते। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। 2 दोस्तों से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि आपको अपना वफ़द तश्कील दें। मैं वज़ीर आज़म से बात करके तो आपकी जो है वो मुलाकात अरेंज करवाते हैं। वही बात कि अच्छा ठीक है बताएंगे। कोई उन्होंने बात अभी तक बाकायदा इजहार नहीं किया कि जी हम तैयार हैं। सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। 2 बार राबते के बावजूद PTI ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से जवाब नहीं दिया। वो मिलने पर आमादा हैं या नहीं ये भी नहीं बताया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। सेनेटर ऑन अब्बास बोले, 3 मंगल गुजर चुके मगर बानी से एक भी मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ये ऑफर दें, हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है वो उन्होंने नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। ये राना साहब से मैं कहता हूँ आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब की कम तरीन सतह से बढ़कर $18 अरब तक पहुँच चुके। बैरूनी कर्ज 4 साल में नहीं बढ़ा। गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर रही हैं। अब हम इंटरनेशनल मार्केट से आसान और कम मार्कअप रेट पर कर्ज ले सकेंगे। कराची में सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जिन गलतियों की निशानदेही की थी उनको दूर नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन जराए। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा मुबैना ज़्यादती के केस में अहम पेशरफ। दोनों लड़कियों और मुल्ज़िमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत जारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्ज़िमान अगवा के बाद क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयानात रिकॉर्ड। बाजियाब लड़कियों का भी दफा 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जहालत की इंतहा। गुजरांवाला में मां ने काले जादू और जिन्नात के शुबे में अपनी ही कमसिन बेटी को जला डाला। अस्पताल में 4 साल की बच्ची की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने वालिदा, 2 भाइयों और बहन को गिरफ्तार कर लिया। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ AI का गलत इस्तेमाल। मसनूई जहानत से जाली मवाद तैयार किए जाने का इंकशाफ। अल जजीरा के मुताबिक AI से तस्वीर और वीडियोस में रद्द-बदल करके गुमराहकुन मवाद फैलाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि नफरत अंगेज मवाद मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तासुब में इजाफा कर रहा है। चेयरमैन PCB का किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। कहा, स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग मिलेगा। PCB के लिए सऊदी क्रिकेट के शानदार सफर में हिस्सा डालना एजाज है। रोनाल्डो का वार, क्रोएशिया का सफर तमाम। पुर्तगाल ने 2022 की सेमीफाइनलिस्ट क्रोएशिया को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 का टिकट अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो और गोंकालो रामोस ने 1-1 गोल किया।
रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप की नॉकआउट तारीख में अपना पहला गोल भी दाग दिया। दूसरे हाफ के आखिर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैदान से बाहर बुला लिया गया। इख्तितामी लम्हात में क्रोएशिया का गोल ऑफ साइड करार। रेफरी के फैसले पर शायकीन भड़क उठे, एहतजाजन मैदान में बोतलें फेंक दी। फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला स्पेन इन ऑस्ट्रिया आउट। साबिक चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 2010 की चैंपियन ने 16 साल बाद नॉकआउट मैच में कामयाबी हासिल की। स्विट्जरलैंड अलजायर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अलजायर इवेंट से आउट। और फनकार रुखसत हो जाते हैं, फन नहीं। लोक मौसीकी को नई पहचान देने वाले आलिम लोहार को बिछड़े 47 बरस बीत गए। चिमटे की झनकार और गीतों का सहर आज भी बरकरार।